एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चों, हम आपके लिए आज एक नई एनिमेटेड वीडियो लेकर आए हैं और आज की हमारी कविता है सूरदास के पद। सूरदास का जन्म 1478 में सीही गांव में हुआ था, वल्लभगढ़ के अंदर है ये। इनकी रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। आइए बच्चों, कविता पढ़ते हैं। तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। बड़भागी होता है भाग्यशाली, अप्रस होता है अनासक्त जो प्रेम से रहित हो, तगा होता है धागा। इसमें गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। प्रभु का सानिध्य यानी कि प्रेम पाने पर भी तुम्हारा मन अनासक्त है, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पुरीनी होता है कमल और रस का यहाँ पर अर्थ है बच्चों जल। जिस प्रकार कमल के फूल के जल के अंदर उगने पर भी उसकी पत्तियों पर पानी नहीं ठहरता है और तेल के मटके को जल के अंदर भिगोने पर भी जल की बूंदें उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो होता है डालना, दृष्टि न रूप परागी। उद्धव, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं रखा है और ना ही तुम रूप सौंदर्य के पारखी हो, तुम इन सब से दूर ही रहे हो। गोपियाँ कहती हैं, यह तो हम भोली भाली अबला हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठी। अब हमारी हालत गुड़ की मिठास देखकर गुड़ पर चिपटी हुई चींटी के समान हो गई है, जो अपने प्राणों को तो त्याग सकती है लेकिन इस मोह को नहीं छोड़ सकती। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। अवधि अदार आसावन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। चाहती होती गुहारी जित ही ते, उतते दार वही। सूरदास अब धीर ही क्यों, मर्यादा न लही। मांझ होता है अंदर। उद्धव के योग का संदेश सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात किससे कहें, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। अवधि होता है समय, आधार होता है आधार, आसावन की, तन मन व्यथ्या सही। व्यथ्या होता है दुख दर्द और व्यथ्या। हमने श्री कृष्ण के आने की आस में लंबा समय व्यतीत कर दिया और बहुत सारे दुख दर्द सहे हैं। हमें विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। अब तुम्हारा योग का संदेश सुनकर हम विरहनियों का विरह और बढ़ गया है। चाहती होती, होती होता है थी, गुहारी होता है पुकारना, जित ही ते उत्ते धार बही। गोपियाँ कहती हैं, जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह अपने प्रियजनों को गुहार लगाता है, उनसे मदद मांगता है, लेकिन यह तो समय की उल्टी धारा बह रही है। हमारे प्रियतम ही हमारे विरह को बढ़ा रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं, अब ऐसी अवस्था में हम धैर्य क्यों धारण करें जब हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ही मर्यादा का पालन नहीं करते। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नन नंदन उन, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सौपन दिसी निसी, काने काने जकरी। सुनत जोग लागत है ऐशो, जो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनको मन चकरी। लकड़ी होता है लकड़ी। इसमें गोपियाँ उद्धव
से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह हम श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कभी नहीं त्याग सकती। मन कर्म वचन नन नंदन उर होता है हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी। श्री कृष्ण के नाम को हमने ऐसा पकड़ लिया है कि जागते सोते हर समय मन कर्म और वचन से काने काने करती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, करुई होता है कड़वी। तुम्हारा योग का संदेश हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ने करी। व्याधि होता है रोग, कि तुम एक ऐसा रोग लेकर आए हो जिसके बारे में हमने ना तो पहले कभी सुना है ना देखा है। यह तो सूर तीन ही ले सौंपो जिनको मन चकरी। हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ है। तुम योग का संदेश उन्हें जाकर दो जिनका मन इधर उधर भटकता है। हे उद्धव, तुम्हारा निर्गुण उपासना का यह संदेश हमारे किसी काम का नहीं है। हम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित हैं। यहाँ गोपियों का जो सगुण रूप में जो उनका विश्वास है उसको दर्शाया गया है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह कहे, सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजनीति पढ़ी आएगा है कि भगवान बुद्धिमान हो गए हैं। मधुकर है यहाँ पर भावरे के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों उद्धव के लिए उसका प्रयोग किया गया है। अब देखिए, इसमें एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आए हैं। उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग का संदेश देने के लिए भेजा है। श्री कृष्ण तो पहले ही इतने चतुर चालाक थे और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत जाए। उन्होंने पहले ही हमें मीठी मीठी बातों से और बांसुरी से प्रेम के जाल में फंसाया, और अब उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वह हमें योग का संदेश पढ़ने के लिए कह रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि पहले के लोग भले आदमी थे जो दूसरे के हित में ही अपना हित समझते थे। हम श्री कृष्ण से सिर्फ इतना चाहती हैं कि जाते हुए वे जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे वे उसे हमें वापस लौटा दे। श्री कृष्ण जो स्वयं दूसरों को परंपरा और न्यायपूर्ण आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास जी के अनुसार गोपी कहती है, राजा का यह धर्म है कि प्रजा पर कोई अत्याचार न हो, और श्री कृष्ण ही हमारे विरह का कारण बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये कविता पहुंच सके और उन्हें भी लाभ हो सके।